वेलकम एवरीवन। हमारे वीकली रिव्यू में इस वीडियो में हम आपसे कुछ डेटा शेयर करेंगे और उसके साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कर दें। हमारी डेली अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करें @transwest। तो आइए पहले डेटा एनालाइज करते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे और तो सिर्फ 3 दिन की ट्रेडिंग में अभी तक की एफ जो हैं वो नेट सेलर्स हैं तकरीबन 7,000 करोड़ के, और डी जो हैं वो नेट बायर्स हैं तकरीबन 6,488 करोड़ के कैश सेगमेंट के अंदर। अब अगर एफ डेटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एफ जो हैं वो नेट सेलर्स हैं तकरीबन 1,280 करोड़ के, और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर वो नेट बायर्स हैं तकरीबन 3,963 करोड़ के। देखिए, अब हमें ये समझना है कि हम इस डेटा को रीड कैसे करें। अगर मैं पहले वाले डेटा की बात करूं, कैश सेगमेंट की, तो एफ नेट सेलर्स हैं 7,000 जैसा मैंने आपको दिखाया, और डी नेट बायर्स हैं 6,488 करोड़ के। प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा क्या सिग्निफाई करता है। ये डेटा बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा है, और ये डेटा ये सिग्निफाई करता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। मार्केट एक डायरेक्शन में चाहे ऊपर हो या नीचे हो तब तक नहीं जा सकती जब तक कि ये दोनों एफ और डी दोनों बॉडी सेम नेट सेलर्स या नेट बायर्स नहीं हो जाते। क्योंकि अभी देखिए, अगर एफ ने सेल किया है तो वो खरीदेंगे भी, और डी ने अगर बाय किया है तो वो सेल भी करेंगे, अदरवाइज वो प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे। तो आप मार्केट को तब तक वोलाटाइल मान सकते हैं जब तक कि ये जो डेटा है ये एक डायरेक्शन में नहीं आ जाता, चाहे दोनों नेट सेलर्स हो जाए या दोनों नेट बायर्स ना हो जाए। अब अगर हम ऑप्शंस डेटा की बात करते हैं तो ऑप्शंस डेटा में देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ जो हैं वो नेट सेलर्स हैं 1280 करोड़ के, और इंडेक्स ऑप्शंस में ये नेट बायर्स हैं 3,963 करोड़ के। अब इंडेक्स ऑप्शंस में अगर ये बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडेक्स ऊपर जाएगा। इसमें ये भी हो सकता है कि इन्होंने पीई बाय कर रखा हो इंडेक्स का। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी फ्राइडे को 850 पॉइंट से नीचे आया था और वो उसने करीब 750 पॉइंट नीचे का डाउनफॉल बनाया, और वापस से वो 100-150 पॉइंट ऊपर गया था। तो यहाँ पे कॉशियस रहने वाली बात यह है कि आपको अपने जो भी आप ऑप्शंस लेते हैं उन ऑप्शंस को बहुत ध्यान से चूज करें, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और मार्केट के ट्रेंड के साथ जाएं। ऑप्शन चेन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, आप चार्ट पे देख सकते हैं, बट ये बिल्कुल मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाएंगी, और आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इस चेंज के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकें, चाहे प्रॉफिट में या लॉसेस में। तो हो सकता हो आप ज़्यादा लॉसेस बुक कर सकते हैं या फिर आप छोटे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, जो कि हमेशा हमारे साथ होता है। तो डेटा एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब चार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं निफ्टी को 1 आवर के चार्ट पे। अगर आप निफ्टी का 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ 5 इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए हुए हैं। ये 5 लेवल्स हैं 16,975, 17,382, 17,706, 17,943 और 18,155। ये लेवल्स मैंने इसलिए मार्क किए हैं क्योंकि ये लेवल्स ने देखिए निफ्टी को पिछले कई हफ्तों से, ये निफ्टी के लिए ये लेवल्स बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहे हैं। जो कि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए वो हैं 17,382 और 16,975। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 16,975 के लेवल पे निफ्टी 5 से 6 बारी रिवर्स हुआ है, और 17,382 के लेवल पे आप देखिए तो निफ्टी 4 से 5 बार वहां से भी डाउनवर्ड की तरफ रिवर्स हुआ है। तो 1 आवर के चार्ट पे जो निफ्टी का अभी मूवमेंट है, वो हमें जो रेंज दिख रही है वो 17,382 और 16,975 की दिख रही है। अब अगर हम निफ्टी का टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं और इसको डेज के चार्ट में देखते हैं तो आप देखिए कई दिनों से निफ्टी एक ही रेंज में मूव कर रहा है, 18,155 से लेकिन 16,975। निफ्टी ने एक हाई बनाया था 18,600 का, उसके बाद से पर्टिकुलरली ये हर दिन नीचे ही आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर दिन पिछले कई दिनों से, जब से निफ्टी ने 18,600 का हाई बनाया, उसके बाद से हर दिन आपको एक पुल डाउन दिखा है कि निफ्टी ने डेज के हाई से पुल डाउन दिया है हर एक दिन।
तो यहाँ पे जो है निफ्टी का डेटा कुछ थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ में है, और अगर आप देखेंगे तो ये जो इसके जो बार्स हैं, जो रेंज के बीच का डिफरेंस है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा है, और ऊपर जाके 17,700 के बाद से ये डिफरेंस 200 का हो जाता है। बट अगर 17,700 से देखेंगे तो 17,700 से लेकर के सेकेंड रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप बोल सकते हैं 17,382 तक में 400 का डिफरेंस है, और 17,382 से 16,975 के बीच में भी तकरीबन 400 का डिफरेंस। अब अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो चार्ट में देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि 17,382 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और निफ्टी ने उसको 2 बारी ब्रेक किया है, लेकिन वहां से उसको पुल डाउन मिला है। और नीचे की तरफ देखिए तो जो इसका सपोर्ट है वो 16,975 का सपोर्ट है। अगर इस वीक में निफ्टी ओपन होता है और 16,975 के नीचे जाता है तो आप इसको और नीचे जाता देख सकते हैं। अगर ये 17,382 के ऊपर का लेवल सस्टेन कर लेता है तो फिर आप निफ्टी को 17,700 17,800 तक देख सकते हैं। ओवरऑल निफ्टी इस समय वोलाटाइल में है, और मैं कहूँगा कि अगर आपको अपनी पोजीशंस बनानी है चाहे ऑप्शंस में या स्टॉक्स में, तो आप स्विंग की पोजीशंस बनाएं, निफ्टी के ट्रेंड्स को देखें और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही पोजीशन बनाएं। तो आइए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर हम बैंक निफ्टी को 1 आवर पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स बनाए हैं, 35,984, 36,606 और 37,496 का। तो बैंक निफ्टी ने देखिए ये तीनों लेवल्स ने दोनों का काम किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। बैंक निफ्टी ने इन लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश की है तो इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, और जहां पे बैंक निफ्टी ने इसको नीचे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश की है वहां पे इसने सपोर्ट का काम किया है। बट बीच में देखिए हमें इस बीच के जो गैप में एक बड़ा गैप डाउन मिला था कुछ दिनों पहले, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी वापस नीचे गया, और फ्राइडे को एक काफ़ी अच्छी मूव बनाने के बाद तकरीबन 36,850 का मूव बनाने के बाद बैंक निफ्टी फिर से नीचे आ गया। तो अभी जैसे आपने देखा था कि एफआईआईज की इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है, तो होपफुली उनकी जो बाइंग है वो पी में है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी अभी काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, और बैंक निफ्टी का 1 आवर का डेटा जो है वो इसको नीचे की तरफ ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेवल्स की, तो बैंक निफ्टी अगर 36,600 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता है तो आप इसको 37,500 तक जाता देख सकते हैं, और अगर ये 35,984 का लेवल नीचे क्रॉस करता है तो आप इसको 35,500 तक का भी डाउन तक ट्रेंड देख सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी के डेज का चार्ट देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए एक डिसेंडिंग वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है इस समय। यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए मार्केट वोलेटाइल काफ़ी दिखेगी आपको, हो सकता है बैंक निफ्टी आपको गैप अप पे खुले या गैप डाउन पे खुले कल, बट यहाँ पे जब तक आपको ट्रेंड कन्फर्म ना हो जाए या जब तक आप इन लेवल्स पे ट्रेंड करता हुआ ना देखें, जो कि मैंने अभी आपको बताया जैसे 36,600 से ऊपर या 35,984 से नीचे, तब तक कोई भी पोजीशन बनाना बहुत ही रिस्की हो सकता है, तो आप उस अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशंस को बनाएं। अब अगर हम बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि पिछले वीक में काफ़ी सॉलिड मोमेंटम डाउनवर्ड कैंडल बनी हुई है, और उसके पीछे भी 2 हफ्तों से ऐसी ही कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो बिल्कुल भी नीचे की तरफ को ही सपोर्ट कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने चार्ट के टाइम फ्रेम्स देखे हैं, बैंक निफ्टी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप इसके याद रखिएगा 35,984 और 36,600, और इन लेवल्स के अगर बीच में रहता है तो देखिए अगर आप ऑप्शंस लेते भी हैं और बैंक निफ्टी कंसोलिडेटेड फेज में रहता है तो आपको ऑप्शन ऑटोमेटिकली नुकसान में चला जाएगा, भले वो आपके डायरेक्शन में भी क्यों ना मूव करे। तो बैंक निफ्टी में इस वीक फिलहाल सिर्फ ट्रेंड पे ट्रेड करिए, जब तक ट्रेंड कंफर्मेशन ना हो ट्रेड ना करें। तो इस वीक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी फिर नेक्स्ट एनालिसिस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक अगले वीक की निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के साथ। थैंक यू।